माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों उज्जैन में एक ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हर कोई हतप्रभ है। मामला कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ एक उज्जैन जिले के गांव में एक स्थान पर एक मूर्ति को लगाने के लिए दो पक्षों में चर्चा चल रही थी कि यहाँ भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए या बाबा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। इस मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था और अचानक इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। रातों रात मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगा दी गई, जिससे एक पक्ष काफी आक्रोशित हो गया और उसने बिल्कुल अमर्यादित तरीके से, और क्या कहें जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल अमर्यादित तरीके से उस सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इस देश के लिए एक स्तंभ है और एक बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है, उनके नाम से काफ़ी कुछ देश को मिला है। बाकायदा उसकी मूर्ति को ट्रैक्टर से तोड़ा गया, इसके बाद उस पर पथराव किया गया, लात घूंसे चलाए गए और गाली गलौज की गई। सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिली, जिससे कि अब पाटीदार समाज में और साथ ही दूसरे अन्य समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश है। आज पेटलावद में इस मामले को लेकर सर्व समाज ने इकट्ठा होकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया है और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो लोग, जो कि कैमरे में कैद हुए हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो चुका है, उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई, साथ ही उनको जेल भेजने की कार्रवाई करने की मांग अब समाज के लोगों ने सर्व समाज के साथ में की है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला कहाँ का है और क्या है। इसके बाद हम आपको पेटलाद में जो विरोध हुआ उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो मामला है उज्जैन के मार्कडोन गांव का, जहां पर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े लोगों ने गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा लगाई थी, लोगों ने उसे ट्रैक्टर से धक्का लगाकर गिरा दिया गया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहां पर जो लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के पक्षधर थे मूर्ति लगाने के, उन्होंने बाकायदा उस मूर्ति को ट्रैक्टर से गिराने के बाद उस पर पथराव किया, उसमें तोड़फोड़ की। पुलिस की माने तो गांव के मंडी गेट के पास में जो बस स्टैंड है, वहां पर बीच में एक जगह खाली पड़ी है जिस पर मूर्ति की स्थापना को लेकर वर्षों से जो है विवाद चल रहा था। और जो लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे, उन्होंने रात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा वहां पर लगा दी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा, जो लोग भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे, उनको पता लगा, तो उन्होंने इस प्रतिमा को हटाने के लिए प्रशासन के पास जाने के बजाय सुबह 5 के लग उस मूर्ति पर कर दिया, या यूं तोड़ने के लिए जमा हो गए और उसे वहां से हटा दी, उसे तोड़ दी। मामले की जानकारी जब पाटीदार समाज को लगी तो वहां पर बड़ी दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी हुआ, आगजनी भी हुई, वहां पर जो वाहन पड़े थे उसमें भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही कई लोगों को चोट भी आई है, जिसमें पुलिस वाले भी बताए जा रहे हैं कि पुलिस वालों को भी चोट आई है। मामला जो हुआ उसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि किस तरीके से ट्रैक्टर के द्वारा मूर्ति को तोड़ा गया और पथराव उस पर किया गया, सारी चीज़ें वो हो गई। पुलिस वाले भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, मौके पर खड़े हैं। जैसे ही मामले की जानकारी उज्जैन के एसपी कलेक्टर को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले को संभाला। अब जानकारी मिली है कि पुलिस ने करीबन 50 से अधिक लोगों के ऊपर मामले, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और जो उस संबंधित थाने क्षेत्र के जो एएसआई थे उनको भी निलंबित किया गया। जो प्रभारी सीओ में थे उस नगर परिषद के, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। तो पूरा घटनाक्रम आप देख के विचार करेंगे कि किस प्रकार की राजनीति ने देश में जन्म ले लिया है, जहां पर मूर्ति, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, वो भी देश के बड़े नाम हैं और बड़ी शख्सियत है जो पूजनीय है और हर जगह उनकी प्रतिमाएं देश में स्थापित है। उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, उनकी भी प्रतिमा जगह जगह लगी है।
वो भी पूजनीय है, उनके भी अनुयायी है। तो इस प्रकार का विवाद मूर्ति को लेकर पिछले कई वर्षों में देखा नहीं गया, लेकिन अचानक से इस विवाद ने जो जन्म लिया, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो विवाद हुआ ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले में, उज्जैन जिले के पास में जो गांव है वहां पर हुआ। जिस प्रकार की जो राजनीति चल रही है वर्तमान में, मुख्यमंत्री की ओर से तुरंत कार्रवाई वाली, अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस मामले में उनकी सरकार की ओर से कोई ऐसा बड़ा रुख अभी तक देखा नहीं गया। और कुछ समय दिया जरूर था, पाटीदार समाज के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की बात हुई थी प्रदेश स्तर पर, और उनको आश्वासन मिला था कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पुलिस ने एक प्रकरण बनाया है, उस प्रकरण के अंदर जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई अब की जा रही है। कोई बड़ा बयान, कोई बड़ी घोषणा अभी फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से या किसी मंत्री की ओर से अभी तक सुनने में नहीं आई है। हम आपको लिए चलते हैं पेटलावद, जहां पर इस घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है पाटीदार समाज के नेतृत्व में, सर्व समाज द्वारा, और बीजेपी से जुड़े लोग भी इसमें इस घटना का विरोध करने में शामिल रहे और ज्ञापन देने में शामिल रहे, और क्या कुछ कहा उनने इस पूरी घटना को आप देखने के बाद अब हमारे इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया और क्या मांग की गई और क्या कहा समाज के लोगों ने और क्या कहा सर्व समाज के दूसरे पदाधिकारियों ने। उज्जैन में जो घटना हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के साथ में जो तोड़फोड़ और अनिंदनीय कृत्य जो किया गया है, उसको लेकर आज सर्व समाज और पाटीदार समाज के जो लोग हैं उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम पे, और मांग की है कि जिस प्रकार से इस कृत्य को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके विरुद्ध रासुका और उनके मकानों पर बुलडोज़र चलाए जाए और उनको जेल में डाला जाए। क्या कुछ कहेंगे जो आए हैं यहाँ पर सर्व समाज के लोग, सभी से जानेंगे क्या उनकी मांग है और किस प्रकार की घटना हुई है और आखिर क्यों ऐसी घटना हुई है। पुरुषोत्तम जी पाटीदार हमारे साथ में भाजपा के नेता हैं और समाज के अध्यक्ष भी हैं पाटीदार समाज के, उनसे जानेंगे क्या मांग की है और किस घटना का विरोध कर रहे हैं। उज्जैन ज़िले में माकड़ौद में जो सरदार पटेल की प्रतिमा को तोड़ी गई अधर्मिता के साथ में बड़ी निंदनीय है। और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी एक समाज या जाति के तो थे नहीं, वो तो राष्ट्र के पिता, राष्ट्र के पुरुष थे, और ऐसी प्रतिमा को इस ढंग से तोड़ी गई। ऐसे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, रासुका लगना चाहिए, ट्रैक्टर को रास्ता किया जाए और उनके जो है मकान पे, अवैध मकान पे बुलडोजर भी चलाना चाहिए और ऐसी कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की निंदनीय कोई घटना नहीं करे। धन्यवाद। ये क्या मामला था वहाँ पे, आखिर किस बात को लेकर विवाद था, इतना आक्रोशपन पर आपकी कोई जानकारी है क्या? नहीं, जानकारी तो कुछ नहीं है। वो हो सकता है ऐसा कुछ कह रहे हैं कि वो दूसरी कोई मूर्ति, वो भी कोई चाहते थे, पहले उसका भी कोई समाधान था। मूर्ति को हटा के ना मूर्ति की स्थापना करना, ये तो एकदम बेदर्मिता है कहीं। अगर किसी भी प्रकार की उनको समस्या थी तो प्रशासन को देखना था, प्रशासन से मांग करना थी, प्रशासन को स्वीकृति करते तो वो बनाते जिसको भी बनाना था। लेकिन ये तो एक अधर्मिता की मूर्ति की स्थापना होने के बाद में उस मूर्ति को ट्रैक्टर से और बेअधर्मिता से हटाई गई, ये बड़ी निंदनीय है और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सर्व समाज शामिल है इसमें, जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी ने भी इस ज्ञापन में समर्थन दिया है, और क्या मांग रखते हैं वो इस प्रकार की घटना? देखिए, जिस प्रकार से जिन लोगों ने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण था और वहाँ उनकी मूर्ति के साथ में जो वहाँ समुद्र निर्माण उनको तोड़फोड़ किए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और तत्काल हो और उनका मकान सहित ध्वस्त किया जाए। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल से कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटना अगर घटती है ना, ये इस प्रकार के अगर कोई लोग हैं उग्रवादी, तो इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। आपकी खुद की बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं, और ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोग दे देते हैं। वीडियो जो देख के लगता है कि इस पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पुलिस खुद वहाँ पर मौजूद थी। ऐसे में क्या मांग करेंगे आपकी खुद की सरकार से ही? अब नहीं, देखो, सरकार के हमारे सीएम साहब तो अब ऑलरेडी वो भोपाल में, और इस प्रकार से अगर जिन्होंने ये घटना को किया है, ये घटना को और समुद्र निर्माण तोड़ा है, तो उनके खिलाफ सख्ती से हमारे सीएम मुख्यमंत्री जी एक्शन ले रहे हैं और कार्रवाई होगा उनके खिलाफ। तोड़फोड़ के दौरान पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी और वो रोक नहीं पाई ऐसी घटना।
नहीं, पुलिस का तो देखो, पर उसका हमें नॉलेज नहीं है इस बात का, है नहीं। अगर वहाँ थी तो जो भी हुआ है और विस्तार से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरपंच ग्राम पंचायत करवड़ के भी आए हैं, इसमें सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी समर्थन दिया है इस मामले को। क्या विकास जी कहेंगे अब इस बात को लेकर? जो ये घटना हुई है, हमारे सरदार पटेल जी लोहा पुरुष थे। राष्ट्र हित में जो इस तरह की घटना होती है, ये कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की घटना होती है तो प्रदेश का माहौल ख़राब होता है। ऐसी निंदनीय घटना नहीं होना चाहिए और जिन लोगों ने घटना की है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये सरपंच संघ जिला अध्यक्ष के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इस तरह की घटना किसी भी वर्ग की मूर्तियों के साथ में नहीं होना चाहिए। मूर्ति की वापस स्थापना कराओ सरकार। आप और कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा माननीय सरकार से निवेदन है कि जहां मूर्ति थी वहां पुनः स्थापित की जाए मूर्ति और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शासन द्वारा ये मूर्ति की वापस नए सिरे से उसकी मूर्ति स्थापना करवाई जाए वहाँ पे। पाटीदार समाज के भी ये युवा है, उप सरपंच हैं राजेश पाटीदार। क्या जानकारी है कि घटना को हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं? क्या 4 दिन हो गए लगभग? 4 दिन हो गए। तो कोई जानकारी है आपके किसी सरकार की ओर से कोई कड़ा सरकार तरफ से आश्वासन दिया गया था। हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी जो प्रदेश लेवल के थे वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री साहब के पास में। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा आया है मेरे पास मैसेज कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें कुछ आश्वासन देके बोला है कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है, जो कि अभी तक देखने में मिल नहीं रही सरकार की ओर से, ऐसे में क्या रहेगा समाज का रुख? समाज का रुख ये रहेगा कि फिर हमें अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा समाज के माध्यम से और पूरे प्रदेश को चक्का जाम या किसी भी समाज हिसाब से हमें सख्ती कार्रवाई करना पड़ेगी सर। तो ये थे सर्व समाज के लोग जिन्होंने अभी ज्ञापन दिया है पटेल साहब की मूर्ति के साथ में जो अवमानवीय कृत्य कर उसे तोड़फोड़ की गई है, उसके साथ में पत्थरबाजी की गई, पथराव किया गया, आगजनी की गई है और वहाँ पर जो माहौल है उसको देखते हुए नाराज़गी व्यक्त की है और कार्रवाई की मांग की है। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से समाज, पाटीदार समाज और अन्य समाज के लोगों ने इस संबंध में विरोध दर्ज कराया है। ये जो घटना है ये देश को तोड़ने वाली घटना है, ये अलग दिशा में ले जाने वाली राजनीति है। इससे कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगी, राजनीति भी प्रभावित होगी, लोग भी प्रभावित होंगे और ये तो आप समझिए कि इस घटना का असर फिलहाल मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में देखा नहीं गया है। अगर प्रशासन और सरकार ने समय रहते इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि ये मामला आगे अब तूल पकड़ ले। और ये जो विरोध है, ये जैसे कि बताया है जो भी वहाँ पर मौजूद थे युवा पाटीदार समाज के, उन्होंने बताया है कि अगर हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में जो अवमानवीय कृत्य मूर्ति के साथ में किया है लोगों ने, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो हम आंदोलन का, चक्का जाम का भी रुख अपनाएंगे। तो सरकार अगर इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो हो सकता है कि ये मामला आने वाले दिनों में तूल पकड़ ले और व्यापक स्तर पर इसका विरोध शुरू हो जाए और कई बड़ी जगहों पर इसको आंदोलन के रूप में हम देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा और इस घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार है, आपको इस घटनाक्रम को लेकर और क्या जानकारी है, तो आप ज़रूर इस वीडियो पर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार व्यक्त करें, अपनी राय रखें। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस प्रकार की घटना को लेकर आप क्या अपनी राय रखते हैं, ये जरूर बताएं। विजय पाटीदार के साथ में राकेश गहलोत। धन्यवाद।